हेलो एवरीवन, मैं गुंजन कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी को गुंजन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है यानी टॉपिक्स है पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिवाइव करवा दूं कि हमारे इसी चैनल पे यानी कि इसके बैक में इसी चैनल पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे वीडियो बनाना स्टॉप कर दिया था। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग भी हमारे पास कुछ कमेंट्स वगैरह आए। ठीक है, तो मैंने उसके जो आगे का स्टेप्स होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आज मैंने उसी के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है, इसमें कुछ अनेक तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह, तो सभी का एक एक एग्जाम्पल के साथ और इसका हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, पहले हम इसमें जाने से पहले हम इसको डायरेक्टली कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे, तो इस वीडियो में हम इसे देखते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ और आता है कि कुछ हार्ड टाइप में एग्जाम्पल्स आता है। जैसे मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, डॉक्टर के आने के पहले रोगी खुल चुकी थी। तो यानी कि वो सब जो हार्ड एग्जाम्पल आता है उस सब का कॉन्सेप्ट इसी टेंस में आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन, इसको पहचानने से पहले हम इसको थोड़ा वर्ड को स्प्लिट करके थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, कि पास्ट परफेक्ट इसका मतलब हमें क्या बोलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करें कि यहाँ पे एक नोटिफाई आपको दे रहे हैं कि हम इसको कैसे पहचानेंगे पूरा। PERFECT यानी कि इसका रियल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये जो आपका लिखा हुआ है कंप्लीट पास्ट, यानी कि PST पास्ट में क्या होता है, बीता हुआ समय होता है, यानी कि था थे थी में चला गया। ठीक है, यानी कि इसका क्या होगा, था थे थी में। और ये जो आपका इसमें दिया हुआ है परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट का मतलब एकदम 100% श्योर, नो डाउट एनी। अगर कोई हमें वर्क दे के गया ना तो क्या, हाँ, डिड यू कंप्लीट दिस वर्क, क्या तूने काम किया, यस आई कंप्लीटेड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। ठीक है, तो एक इंडिकेट क्या करता है, परफेक्ट हमें क्या करता है कि हाँ 100% ये वर्क फाइनल हो चुका है। ठीक है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हाँ हमारा श्योर यहाँ पे फिनिश हो चुका है। जो पास्ट है, पास्ट यानी कि बीता हुआ, और परफेक्ट यानी कि हम श्योर, निश्चय ही, यानी कि ऑब्वियसली ये हमें जो वर्क देके चला गया। ठीक है, और कुछ क्षण बाद वो हमें आकर पूछता है, तो वो किस में डेफिनेटली क्या होगा कि वो हमारा पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो पास्ट में भी ये होता है। अभी हमारा लिखा हुआ है पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमेशा जितने होते हैं ना पास्ट परफेक्ट, उसका आपको क्या होगा कि वर्ब का थर्ड रोल अप्लाई होता है। जिसमें अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा था, तो उसमें भी वर्ब का थर्ड रोल ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो और इसका क्या होता है कि देखिए यहाँ तक देख लिए पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट मतलब हमारे बीते हुए समय में, और परफेक्ट यानी कि एकदम श्योर 100%, नो डाउट एनी अबाउट एनी रिगार्डिंग वर्क। ठीक है, तो ये हमारा किसने बताता है, पास्ट परफेक्ट टेंस हमें इसके बारे में कुछ बताता है। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या आता है। देखिए अब यहाँ तो लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, अब इसको हमें पहचानने में कुछ प्रॉब्लम, इसके आगे कुछ एग्जांपल वगैरह, स्ट्रक्चर मेन इसका प्रॉब्लम आता है स्ट्रक्चर्स में। स्ट्रक्चर कैसे हम इसको समझना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमें रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल के साथ उसको हम स्ट्रक्चर कैसे, कहाँ पे, कौन से हमको पुट करना है, हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन, हम आपको पहले कितने ही वीडियो में बता चुके हैं कि ढेर सारे एग्जांपल मिसलेनियस दिया हो, तो हमें वहां पे बोला जाएगा कि सेपरेट द फ्लोइंग टेंस है, हमें टेंस को सेपरेट करना है, उसे अलग करना है टेंस के अनुसार पे। तो हमें पास्ट परफेक्ट है तो हमें इसका आइडेंटिफिकेशन याद रखना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, यानी कि इसका मतलब होता है पहचानने का नियम होता है। तो वो क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि लगा रहता है, तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके, फिर मैं इसको रिपीट अगेन कर रहा हूं। आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसकी पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था,
चुके थे, चुकी थी इत्यादि लगा रहता है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये पूरा डिटेल मेंशन किया हुआ और इसे आसानी से देख सकते हो। अब इसके आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं कि इसकी पहचानने का तो हो गया, लेकिन हमें कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देखने हैं। तो वो एग्जाम्पल हम कैसे समझ पाएंगे? तो हम यहाँ पे उसका कुछ स्टेप्स लिखते हैं, उसके आगे का लिखते हैं कि वो आपको कैसे बनाने में आसानी पड़ सकता है। तो सबसे पहला जो क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। ये आप आसानी से, क्योंकि और भी वीडियो इस पे अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव यानी कि सेंटेंस भी आप लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इसके आगे होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस। हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे, लेकिन एग्जाम्पल लेने से पहले हमको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या आएगा, तो ये तो आपको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस। और इसमें आपको एक चीज ध्यान देगा कि सभी टेंस का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट और ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है कि वर्ब होता है। वर्ब इसमें आपको कौन सा लगेगा, मैं पहले ही बोला हूं, जितनी परफेक्ट टेंस है उसमें वर्ब का थर्ड रोल अप्लाई होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री भी लिख सकते हो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स फुल स्टॉप, यानी कि लिखो ही नहीं लिखो, ये कोई मैटर नहीं है। ये हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिए। स्ट्रक्चर के अनुसार कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखिए एग्जांपल में क्या आएगा, हम लोग सुबह में क्रिकेट खेल चुके थे, ओके। नाउ आई राइट दिस एग्जांपल। देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या है, हम लोग सुबह में क्रिकेट खेल चुके थे। यानी कि काम करने का काम, यानी कि हमारा काम क्या करना था, खेलना था, तो वो हम खेल के फिनिश कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी हैव टू पुट द वैल्यूज 1 by 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट इज हम लोग स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। तो हम लोग का स्पेलिंग क्या होता है, बी। ओके, अब इसके आगे स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में क्या है, बी के बाद हेड, तो हम लोग हेड लिख देंगे यहाँ पे, हेड। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब 3, तो यहाँ पे आपको वर्ब, तो वर्ब क्या है, वर्ब यानी कि खेलना कहाँ पे है, ए हो गया आपका, खेलना, खेल चुके हैं। तो वर्ब के साथ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, V3 है ना, V3 मतलब वर्ब के साथ वर्ब का तीसरा रोल अप्लाई करना है, इसीलिए हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बी हैव, खेलना का क्या होता है, प्ले होता है, तो प्ले हमने लिखा,
प्ले। अब वर्ब 3 क्या होता है? प्ले का प्लेड होता है, PL, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेड। ओके राइट, हमने लिख दिया यहाँ पे प्लेड, तो बी है प्लेड। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मीन्स हम क्या खेलें, यानी कि क्रिकेट खेलें। बी है प्लेड क्रिकेट, ठीक है, यहां पे हो गया। अगर ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ और लिखा रहता है तो वो आपका अदर वर्ड में आ जाता है, ठीक है। तो हम क्रिकेट कब खेले थे? मॉर्निंग में, तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ओके, एड डिटेल आपका है इसका स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल। और ऐसा भी होता है कि एग्जाम्पल हार्ड दिया था तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे हमें इसको बनाने में यानी कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है? तो नहीं, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम है ना, तो एग्जाम्पल के जस्ट 1 लाइन ऊपर आपको स्ट्रक्चर लिख देना है, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी हैव टू पुट द वैल्यूज 1 by 1, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इससे मैं 2-3 बताता हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ हार्ड एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो इसमें अभी फिलहाल रब कर दे रहा हूँ, रब करने के बाद निगेटिव का एक एग्जाम्पल ले लेंगे, फिर इंट्रोगेटिव का ले लेंगे, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि नकारात्मक सोच हो गया, ठीक है, नकारात्मक वाक्य हो गया। इसमें क्या होता है कि हमें कोई काम दे के गया, हमने उस काम को नहीं किया, यानी कि कंप्लीट नहीं किया, फिर आके हमसे पूछा कि क्या तुमने काम किया? डिड यू कंप्लीट माई गिवन वर्क? जो मैंने काम दिया था वो मेरा काम को तूने किया? तो नहीं, मैंने काम नहीं किया। तो वो आपका किस में आएगा? निगेटिव सेंटेंस में आएगा, यानी कि नकारात्मक वाक्य में आएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह खाना नहीं खाया था, खाया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखा हूं खाया था, तो आप ये भी वीडियो में कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में तो खाया था तो नहीं है, या तो नहीं है। आपको ये रिमाइंड में रखना है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है ना कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, वो भी होता है। और इसमें भी या था, ये थे, ये थे, ई थे, ये सब आपको किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, यानी कि लास्ट में आपको था, थे हो जाएगा। चुका था, चुकी थी, याद थे, ये थी, इतना अगर दिया है तो आपको समझ जाना कि हाँ दिस वाज सेंटेंस इज बेस्ड ऑन द पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, ठीक है। वह खाना नहीं खाया था, तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर नहीं लिखा हूं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस सिर्फ नोट लगा देना है, हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पे बोलोगे हेड प्लस नॉट लिखे हैं, तो अगर आपको इच्छा हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट भी कर सकते हो, हेड प्लस नॉट या हेड नॉट, नो प्रॉब्लम, नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम यहाँ पे भी फिर आपको बताते हैं कि वर्ब 3 मतलब डायरेक्ट वर्ब 3 नहीं करना है, वर्ब जो वाक्य में वर्ब रहेगा तो वर्ब का स्पेलिंग लिखने के बाद वर्ब का थर्ड रोल उसमें अप्लाई करना है,
तो वह क्या है, सब्जेक्ट हो गया। तो वह का क्या होता है इंग्लिश, ही होता है। हेल्पिंग वर्ब हैड, निगेटिव है नॉट, ही हैड नॉट खाना खाना, तो खाना क्या होता है, ईट एट ईट, देखिए ईट ईट। सेकंड में क्या होगा, एट एट होता है। इसका थर्ड फॉर्म में क्या होता है, ईट एट ईटेन। ओके राइट। तो हमने क्या पुट करना है, ही हैड नॉट ईटेन देन खाना ना, फूड, तो क्या होगा फूड। ओके राइट। नाउ नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट, once a time you observed clearly what is written on the blackboard. Negative sentence, one example, and the next side is his structure. Okay, now I am roughing this example. नेक्स्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है, यानी कि सम क्वेश्चंस इज आस्क्ड बाय एनी अदर पीपल, ठीक है, फ्रॉम मी, यानी कि कुछ एग्जांपल लोगों के द्वारा हमसे पूछा गया है। ये यानी कि हम यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वो क्या हो गया, दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और रिमाइंड करा दूं कि इसके आगे होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव होता है, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव निगेटिव। डब्ल्यूएच का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड में क्या आता है, व्हाई, वेयर, हुज, व्हेन, ये सब होता है। हम इसलिए इस वीडियो में उतना लंबा नहीं करेंगे ताकि इसके पिछले का जितना वीडियो है सब में क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको देके बताया हुआ है। तो आगे कोशिश करेंगे इंट्रोगेटिव तक इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ताकि अगर हो कुछ प्रॉब्लम तो इसके पीछे वीडियो आप वहां से भी आसानी से देख सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होता है, कुछ नहीं, सब्जेक्ट को सेकंड प्लेस पे लेके चल जाना है और हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट प्लेस पे लेके आ जाना है। ओके, एम आई राइट। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड होगा, ठीक है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, क्या वे लोग मेरे लिए एक कहानी लिख चुके थे, मेरे लिए एक कहानी लिख चुके थे, इंट्रोगेशन मार्क। देखिए एग्जाम्पल बड़ा है, अब यहाँ पे कितने लोग कंफ्यूज होंगे इसको कैसे सोल्व करना है, तो नो प्रॉब्लम। हेल्पिंग वर्ब में क्या है, हैड, तो हमें हैड लिख देना है। हैड के बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट दे देना है।
हैड दे वर्ब 3 है ना, तो वर्ब के साथ वर्ब 3, तो वर्ब 3 में वर्ब में क्या आएगा, लिखना, लिखना क्या आएगा वर्ब, तो लिखना क्या होता है राइट, राइट, रोट, राइट रोट रिटेन, हैड दे रिटेन, रिटेन एक कहानी यानी कि अ स्टोरी, रिटेन अ स्टोरी हो गया। फिर क्या है मेरे लिए यानी कि फॉर मी, फॉर मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देना है बस, नथिंग, दिस मच ओनली। हैड दे रिटेन ए स्टोरी फॉर मी, ठीक है। आप एक बार इसे आसानी से देख सकते हैं। इसके आगे मैं फिर इसका जो हार्ड एग्जांपल आता है यानी कि दो दो वर्ड का, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट, एक होता है पास्ट परफेक्ट को मिक्स करके आता है, तो वो आपको बनाने में आसान पड़ सकता है। मैं उसमें थोड़ा टाइम लेके आपको बताऊंगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश किया हुआ है प्रॉपरली। ओके, नाउ रफिंग। देखिए मैं ऊपर वाले भी इसे रफ कर रहा हूं क्योंकि उसकी बनाने में थोड़ा स्पेस का जरूरत पड़ता है। देखिए वो हमेशा 90% ये प्रॉब्लम आता है, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है बुक में भी, दो दो टेंस इसमें मिक्स होता है, ठीक है। तो एक लिख चुके हैं, मुझे स्टेशन पहुंचने मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, खुल चुकी थी, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसमें दो टेंस है। फर्स्ट वन इज मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले, एक यहां तक है ए और एक ए हो गया। मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, गाड़ी खुल चुकी थी, तो इसका क्या होता है द ट्रेन हैड स्टार्टेड। एक कौन सा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया, ठीक है। तो यहां पे मैं एरो दे के भी बता रहा हूं आपको, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। अब ए जो आपका हो गया ना मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो ए किसका होता है फास्ट इनडेफिनिट होता है, फास्ट इनडेफिनिट, ओके। मैं दोनों लिख चुका हूं। अब बोलो कि अब इसको बनाए तो कैसे बनाए, तो मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसका सोल्व करना रहता है, इसे बनाना पड़ता है। गाड़ी खुल चुकी थी तो क्या होगा, आप क्या करो कि यहां से यहां तक को भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ इतना गाड़ी खुल चुकी थी। तो गाड़ी खुलना क्या होता है द ट्रेन हैड स्टार्टेड, इतना आपको बनाना है। तो इसका क्या हो गया द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ओके। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो पहले का क्या आता है बिफोर होता है,
बिफोर, मुझे यानी कि आई, बिफोर आई, देखिए ये जो आपका पास्ट रिपीट में होता है ना, तो इसका कौन सा वर्ब का कौन सा रोल होता है, वर्ब टू होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, इसका इसमें क्या आता है, वर्ब का थर्ड रोल होता है। देखिएगा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। द ट्रेन हैज स्टार्टेड, यहाँ पे गाड़ी खुल चुकी थी, वो मैंने लिख दिया। अभी इसमें आएंगे पास्ट रिपीट में, तो पहले का क्या आएगा, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन। ओके, ये आपका एग्जाम्पल है इस प्रकार का। इसके आगे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने से पहले पुलिस के आने से पहले पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। चोर भाग चुका था। Okay, am I right? Now, according to this sentence, we have to translate this sentence into English. Same as usual, चोर भाग चुका था, इतना आपको करना है। सबसे पहले इसका करना है, फिर इसका करना है। तो इसका क्या होगा, चोर भाग चुका था, चोर का क्या होता है, थीफ होता है। तो द थीफ, THIEF, द थीफ हैड, भागना का होता है रन अवे, ठीक है। तो रन रन रन, वर्ब थ्री क्या होगा, सेम ही आएगा। द थीफ हैड रन अवे, द थीफ हैड रन अवे। यहां तक आपका हो गया। अब आपको इंटर करना है पास्ट रिपीट में। तो सबसे पहले यहां पे लिख दीजिएगा इसको, बिफोर, बिफोर पुलिस के आने के पहले, बिफोर द, पुलिस का क्या होता है, POLICE, ओके। नेक्स्ट क्या है, आना, आना वर्ब हो गया ना, तो आना का क्या होता है, कम होता है, तो कम, केम, वर्ब क्या होगा, केम, ओके। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल और हार्ड एग्जांपल के साथ ये वीडियो आज का कंप्लीट हुआ। अगर इसके रिगार्डिंग और भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आसानी से कमेंट्स कर सकते हैं। तो कुछ ही क्षण में मैं आपके कमेंट पढ़ लूँ तो कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने का। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा आज का जो वीडियो था पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर था। इसी तरह का आपको हर एक दिन, यानी कि अगर बीच भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि हर तरह का वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाता रहूं। और प्लीज हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सब्सक्रिप्शन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप हमारी चैनल को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर करिए ताकि और किसी के पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।